हमारे मुल्क के प्रधानमंत्री वजीर आजम ने इस देश को सच्चाई बयान नहीं की। क्या शी जिनपिंग की दोस्ती इतनी ज्यादा है कि कुछ नहीं बोलना चाह रहे प्रधानमंत्री? आप याद रखिए कि अगर इसी तरह सिलसिला चलता रहेगा तो कहीं खुदा ना खास्ता हम सियासन को भी ना खो दें। बताइए, कोई बता ही नहीं रहा है सरकार की तरफ से। चीन पर मुंह नहीं खोला जाता। मुझे अंदेशा इस बात का है कि सरकार को एग्रीमेंट करके बोल देगी एग्रीमेंट हो गया और हम अपनी जमीन को खो देंगे। आप देख रहे हैं SGL न्यूज डिजिटल, सच के साथ। हमारे बुजुर्गों ने अंग्रेजों से 200 साल इस मुल्क की आज़ादी की लड़ाई लड़ी। अंग्रेजों की 200 साल की गुलामी थी। 200 साल हमारे बुजुर्गों ने उनके खिलाफ लड़ा, अपना सब कुछ कुर्बान किया, जाने दे दी, अपना घर बार लुट गया, औलाद की कुर्बानी दी। और इस ये ख्वाब और इस उम्मीद पर कि जब देश आज़ाद होगा तो यहाँ पर हर समुदाय को उसका जायज़ मुकाम मिलेगा। और इसीलिए हमारे बुजुर्गों ने संविधान को बनाया। मगर क्या हम ये 15 अगस्त हम तमाम को एक मौका देता है कि हम इंट्रोस्पेक्ट करें, मुहासिबा करें, अपने गिरेबान में झांक कर देखें कि हमने उन बुजुर्गों की कितनी कुर्बानियों की लाज रखी। हमने एक जलियांवाला बाग में जान देने वालों की उनकी कुर्बानियों को आज हमने जिंदा रखा या उनको खो दिया। उसको जो जेलों में काला पानी की सजा हमारे बुजुर्ग काटे, क्या हम उसकी सजा को, उनकी तकालीफ को याद रखते हैं? अगर याद रखते हैं तो फिर देश इस हालत में क्यों है? आखिर देश इस हालत में क्यों है जहां पर बेरोजगारी नौजवानों का मुकद्दर बन गया, जहां पर बुलडोजर सिर्फ एक समुदाय को खरीदता है जिनका नाम मुसलमान है, जहां पर गरीबी बढ़ते जा रही है। फिर हम क्या मोहब्बत कर रहे हैं उन बुजुर्गों से? हम बताइए। हमारा तो पैगाम यही होना चाहिए। क्या हम समझ रहे हैं कि जो तिरंगा हमको मिला ऐसे ही मिल गया हमको? उस तिरंगे में बनाने में, उस तिरंगे को हम लहराने में कितने लोगों ने कुर्बानियां दी? एक नहीं, दो नहीं, हजारों नहीं, लाखों थे उसमें। यही हमको समझने की जरूरत है आज। देखिए, जितनी भी बातचीत हो रही है ना, ये इस बात को जाहिर कर रही है कि हमारे मुल्क के प्रधानमंत्री वजीर आजम ने इस देश को सच्चाई बयान नहीं की थी। जब उन्होंने कहा था कि ना कोई घुसा है ना कोई घुसेगा, इससे उन्होंने गलत झूठ कहा था। ये बातचीत से साबित हो रहा है। दूसरी ये बात साबित हो रही है कि हमने ज़मीन खो दी है। 2000 स्क्वायर किलोमीटर हमने ज़मीन खो दी है। और ख़ुद जो प्रधानमंत्री ने DGP कॉन्फ्रेंस में लद्दाख के एक IPS ऑफिसर ने कहा था कि 65 में से 26 पेट्रोलिंग पॉइंट पर हम नहीं जा पा रहे हैं। चौथी बातचीत ये है कि ये बातचीत से क्या 2020 में जो भारत की सेना का उस ज़मीन पर कब्जा था, जो हमारी ज़मीन है, वो बहाल होगा? वो नहीं मालूम। पांचवी बात यह है कि 2017 में यही मोदी सरकार ने डोकलाम में के ताल्लुक से कहा था कि यहाँ से चीन की फौज चले गई। आज भी चीन की फौज वहाँ पर बैठी हुई है। तो मुझे इस बात का खदशा और डर है कि अगर मोदी सरकार चीन से कोई ऐसा एग्रीमेंट ना कर ले जिस तरह उन्होंने डोकलाम में कहा था। डोकलाम में कहा था कि चीन हट गया, चीन नहीं हटा, चीन बैठा हुआ है वहाँ पर। अगर एग्रीमेंट ऐसा होता है तो ये भारत के लिए, भारत की सुरक्षा के लिए बहुत गलत होगा। और सरकार जो है आखिर छुपा क्या रही है? 18 बार प्रधानमंत्री शी जिनपिंग से मिल चुके हैं, आखिर क्या छुपा रहे हैं? बताते क्यों नहीं? आखिर वहाँ पर पोजीशन क्या है? सैटेलाइट के इमेजेस बता रहे हैं कि हम ज़मीन खो चुके हैं 2000 स्क्वायर किलोमीटर। तो इसीलिए इस हुकूमत को मेरा अंदेशा यही है कि कहीं हम ये जो अगर कोई एग्रीमेंट करते हैं तो फिर हम ज़मीन खो देंगे। और फिर बातचीत किस लिए हो रही है? खुद आपका लद्दाख का IPS ऑफिसर वो कह रहा है कि हम 26 पेट्रोलिंग पॉइंट पर पेट्रोलिंग नहीं कर सकते। तो क्या इस बातचीत से ये बात निकलेगी? हम सरकार से, मोदी गवर्नमेंट से पूछ रहे हैं कि 2020 में जो स्टेटस को था वो बहाल होगा नहीं होगा, या फिर आप देश को फिर से डोकलाम जिस तरह आपने गलत कहा था वही साबित होगा? क्या क्यों डिसएंगेजमेंट कर रहे हैं और बताते क्यों नहीं देश को? हम तो पार्लियामेंट में खड़े होकर पूछ रहे हैं कि बताइए, आप बोलना नहीं चाह रहे। क्या शी जिनपिंग की दोस्ती इतनी ज्यादा है कि कुछ नहीं बोलना चाह रहे प्रधानमंत्री?
आप याद रखिए कि अगर इसी तरह सिलसिला चलता रहेगा तो कहीं खुदा ना खास्ता हम सियासन को भी ना खो दें। डिसएंगेजमेंट होगा, डी इंडक्शन कब होगा बताइए, कोई बता ही नहीं रहा है सरकार की तरफ से। चीन पर मुंह नहीं खोला जाता। नो कॉन्फिडेंस मोशन में भी हमने भी उठाया और दीगर सांसदों ने उठाया, सरकार चुप्पी बनी बैठी है, खामोश बैठी हुई है। नमस्कार, मैं हूं ग्यासुद्दीन लसानी। इसी प्रकार की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। साथ ही वीडियो को तमाम दोस्तों में शेयर जरूर करें। धन्यवाद।